श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु वरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार से नवदीप में मिलते हैं, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में दिया गया है और उन दोनों के बीच में वार्तालाप भी होती है। मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण सभी कारणों के परम कारण हैं और कुछ लोग उनकी पूजा ना करके विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तो शची के पुत्र चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराकर मध्वाचार्य को उत्तर दिया, जो व्यक्ति तमोगुण में है, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, वो पूजा करने से भगवान कृष्ण कभी भी प्रकाशित नहीं होते और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्र तृप्ति में ही रुचि रखता है, मांस भक्षण करता है, अन्यों के प्रति हिंसा करने में उसको सुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति यमराज के लोक में जाता है। द्वेष ईर्ष्या के कारण अन्य जीवों के प्रति अनुचित भाव रखने से वह भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता, कृष्ण की दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाता। तो इस प्रकार का वार्तालाप मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में होता है। इसके पश्चात मध्वाचार्य सिंहाचलम और कुर्म क्षेत्र की यात्रा करते हैं और आज हम शोभन भट्ट का समर्पण इस प्रसंग को सुनेंगे। जब मध्वाचार्य कुर्म क्षेत्र पहुंचते हैं तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो मध्वाचार्य को चुनौती देता है, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वहां एक ऐसा व्यक्ति जो मध्वाचार्य को चुनौती देने आया, वह एक महान तार्किक एवं विद्वान शोभन भट्ट था। उसे महाभारत एवं 18 पुराण बहुत अच्छे से आते थे तथा वह उनमें दिए गए युक्तियों का अनुसरण करता था। शोभन भट्ट मान्यता प्राप्त पंडितों की भीड़ से आया था तथा उसके द्वारा कुछ प्रारंभिक रीति रिवाजों के करने के पश्चात मध्वाचार्य का चुनाव हुआ। शोभन भट्ट ने अद्वैत एकत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा मध्वाचार्य ने द्वैत को प्रस्तुत किया। ब्राह्मणों की उस महान सभा में जैसे वाद विवाद प्रारंभ हुआ, जिन्हें मध्वाचार्य द्वारा पूर्व में ही पराजित किया जा चुका था, वे देखते रहे। यद्यपि शोभन भट्ट तर्क प्रस्तुत करने में बहुत निपुण थे, मध्वाचार्य निर्विशेषवादी से हर प्रकार से श्रेष्ठ होते हुए विजयी हो गए। वास्तव में ऐसा समझा जाता है कि शोभन भट्ट मध्वाचार्य के ब्रह्म सूत्र भाष्य पर इतने अनुरक्त हो गए थे कि उस दिन से उसने अन्य साहित्य में संपूर्ण रुचि खो दी। वह अपने नए आध्यात्मिक गुरु मध्वाचार्य भागवत पाद के समक्ष विनम्र समर्पण में झुके। तो शोभन भट्ट, जिसको महाभारत एवं 18 पुराण का पूरा ज्ञान था, और उसने मध्वाचार्य के सामने वाद विवाद में मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, एकत्व सिद्धांत को प्रस्तुत किया और मध्वाचार्य द्वैत वाद को प्रस्तुत किए। मध्वाचार्य ने बहुत आसानी से शोभन भट्ट को परास्त कर दिया और इसके पश्चात शोभन भट्ट सभी शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिए, केवल एक ही शास्त्र पढ़ने लगे जो मध्वाचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे थे। उस ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रति शोभन भट्ट इतने अनुरक्त हो गए कि उन्होंने अन्य साहित्य पढ़ना छोड़ दिया और अपने आध्यात्मिक नए गुरु मध्वाचार्य भागवत पाद के समक्ष विनम्र समर्पण में चले गए, मतलब उनसे दीक्षा ले लिया। श्री मूल राम विग्रह वृत्तांत। एक अन्य महान पंडित शमी शास्त्री, जो एक धनी सरकारी कार्यपालक के पुत्र थे, वह मध्वाचार्य के निकट आए, परंतु वाद विवाद के लिए नहीं। उसने अपने पिता के मिथ्या अभिमान एवं पद को स्वीकार किया था, क्योंकि वह राजा के राजकीय सभा में एक प्रिय व्यक्ति था। तथापि उसने मध्वाचार्य के पास एक विनम्र भाव से अनुगमन किया तथा दीक्षा की याचना की। मध्वाचार्य ने उस बालक को स्वीकार किया एवं उसे नरहरि का नाम दिया। नरहरि ने मध्वाचार्य के वेदांत सूत्र भाष्य का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया तथा शीघ्र ही उसके निष्कर्षों को प्रस्तुत करने में निपुण बन गए।
कुछ समय पश्चात मध्वाचार्य ने उडुपी लौटने का निर्णय किया, अतः नरहरि उनके साथ हो लिए। परंतु थोड़ी ही दूरी की यात्रा के पश्चात मध्वाचार्य ने नरहरि को निवास लौटने के लिए कहा। नरहरि यति स्तोत्र में कहा गया है कि मध्वाचार्य ने नरहरि को निवास लौटने के लिए इस कारण से कहा जिससे कि वह श्री मूल राम के श्री विग्रह प्राप्त कर सके जो राजा के संरक्षण में था। अब एक अन्य महान पंडित जिनका नाम शमी शास्त्री था, वे एक धनी सरकारी कार्यपालक के पुत्र थे। वे मध्वाचार्य के पास आए, वाद विवाद करने के लिए नहीं, अपने पिता के मिथ्याभिमान एवं पद को स्वीकार उन्होंने किया था, क्योंकि वह राजा के राजकीय सभा में एक प्रिय व्यक्ति था। तो मध्वाचार्य के पास आकर उन्होंने विनम्र भाव से उनसे दीक्षा लेने की याचना की। अब मध्वाचार्य उस बालक को स्वीकार कर लिए, उसको दीक्षा देकर नरहरि का नाम प्रदान किए। अब नरहरि मध्वाचार्य ने जो वेदांत सूत्र लिखा था उस भाष्य को बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ते थे और शीघ्र ही उस भाष्य के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने में वे निपुण बन गए। और जब मध्वाचार्य कुछ समय के बाद उडुपी लौटने लगे तो नरहरि भी उनके साथ हो लिए। थोड़ी दूरी हो जाने के बाद यात्रा के पश्चात मध्वाचार्य ने नरहरि को उनके घर लौटने के लिए वापस कहा। तो क्यों कहा मध्वाचार्य ने नरहरि को वापस लौटने के लिए? तो कारण ये था जिससे कि नरहरि मूल श्री राम के विग्रह प्राप्त कर सके जो राजा के संरक्षण में विग्रह थे। यह एक बहुत विशेष श्री विग्रह था। वह सूर्य वंश के महाराजा इक्ष्वाकु का श्री विग्रह माना गया था। भगवान राम का यह श्री विग्रह कालांतर में भगवान राम के पिता महाराज दशरथ को प्रदान किया गया। महाराज दशरथ ने भगवान राम के प्रकट होने के पूर्व इस श्री विग्रह को पूजा था। भगवान राम के अप्रकट होने के कुछ ही समय पूर्व लक्ष्मण ने उस श्री विग्रह को एक वृद्ध ब्राह्मण भक्तों को दिया, जिन्होंने आजीवन ये प्रतिज्ञा रखी थी कि वह भगवान राम का जब तक दर्शन प्राप्त ना कर ले, कम से कम जब तक वे अयोध्या में थे, वह कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। अभी जो विग्रह था, मूर्ति थी, ये बहुत विशेष थी। सूर्यवंश के महाराज इक्ष्वाकु का इस विग्रह माना गया था। मतलब इक्ष्वाकु महाराज इस विग्रह की पूजा अर्चना करते थे और ये भगवान राम का विग्रह था। कालांतर में भगवान राम के पिता महाराज दशरथ को यह विग्रह प्रदान किया गया था, भगवान राम के प्रकट होने से पहले। और महाराज दशरथ भगवान राम के प्रकट होने से पहले इस विग्रह की पूजा भी करते थे। और जैसे भगवान राम अप्रकट होने वाले थे, अपनी लीला इस भूमंडल पे समाप्त करने वाले थे, उसके कुछ ही समय पहले लक्ष्मण ने उस विग्रह को एक बूढ़े ब्राह्मण भक्त को दे दिया। उस बूढ़े ब्राह्मण भक्त ने आजीवन ये प्रतिज्ञा रखी थी कि भगवान राम का जब तक उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होगा, वे कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। एक बार 8 दिनों के लिए वह ब्राह्मण भगवान राम का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तथा इस कारण उन्होंने जल भी लिए बिना उपवास जारी रखा, जिससे कि वे क्षीण एवं अचेत हो गए। 8वें दिन भगवान राम ने सार्वजनिक दर्शन प्रदान किया तथा सभा में ब्राह्मण लड़खड़ाते हुए आए। ब्राह्मण की उनके प्रति अनुपम भक्ति देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण से उन्हें वह मूल राम श्री विग्रह प्रदान करने के लिए कहा, जिससे कि वे उनका प्रतिदिन दर्शन करना जारी कर पाए। तो एक दिन क्या हुआ, 8 दिनों के लिए वो ब्राह्मण भगवान राम का दर्शन नहीं कर पाए और दर्शन ना करने के कारण उन्होंने उतने दिनों तक कुछ जल भी नहीं पिया, उपवास जारी रखा, जिससे उनका शरीर पूरा क्षीण हो गया, अचेत हो गया। और 8वें दिन भगवान राम ने उस ब्राह्मण को सार्वजनिक दर्शन दिया, पब्लिक प्लेस में, सबके समक्ष। उस सभा में ब्राह्मण लड़खड़ाते हुए आए और ब्राह्मण की अनुपम भक्ति देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे मूल राम के जो श्री विग्रह है उस ब्राह्मण को दे दें, जिससे कि रोज वह ब्राह्मण उनका दर्शन करना जारी रख सके।
समय के साथ ब्राह्मण वृद्ध और दुर्बल हो गए, जिससे कि वे राम के महल तक नहीं जा सके। तथापि मृत्यु के समय तक उन्होंने श्री विग्रह की आराधना करना जारी रखा। तत्पश्चात जब वे अपनी मृत शैया पर थे, उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया तथा उन्हें श्री विग्रह लौटा दिया। तत्पश्चात अपने अप्रकट होने के ठीक पूर्व भगवान राम ने लक्ष्मण द्वारा उस श्री विग्रह को हनुमान को दिए जाने का प्रबंध किया। अब यहाँ पे बताया गया है कि वह ब्राह्मण सेवा करता रहा उस शिव विग्रह की। ब्राह्मण दुर्बल हो गए, वृद्ध हो गए, अब महल नहीं जा पाते थे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अब मृत्यु पास में आ गई, फिर भी उन्होंने भगवान के विग्रह की आराधना करना जारी रखा, पूजा अर्चना करना जारी रखा। जब मृत्यु शैया पर लेटे थे वह ब्राह्मण, तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और श्री विग्रह उनको वापस दे दिया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, अब इनकी सेवा कौन करेगा। और भगवान राम ठीक अपने अप्रकट होने के पहले लक्ष्मण को कहे कि उस श्री विग्रह को हनुमान को दे दिया जाए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, अब मैं जा रहा हूं, ये विग्रह जो है हनुमान जी को दे दीजिए। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक हनुमान जी ने ये वह श्री विग्रह उठाया जो कि उनकी ग्रीवा से लटक रहा था, तथा प्रतिदिन उनकी पूजा की। कालांतर में द्वापर युग में वह श्री विग्रह भीम को प्रदान किया गया। यह उस समय था जब द्रौपदी के लिए कमल पुष्पों को लाने के लिए उन्होंने गंधमादन पर्वत का आरोहण किया, जैसा महाभारत में वर्णित है। जैसा महाभारत में वर्णित है, पांडवों ने मूल राम श्री विग्रह को अनेक वर्षों तक रखा और तत्पश्चात उन्हें उड़ीसा के राजा क्षेमकांत को प्रदान किया। अब जैसे हनुमान जी के पास से भगवान राम का विग्रह आया, तो वे अपनी गर्दन से लटकाकर इस विग्रह को घूमते थे और पूजा भी करते थे। प्रतिदिन हनुमान जी भगवान राम के विग्रह की पूजा करते थे। अब कालांतर में जब द्वापर युग आया, तो वह विग्रह श्री राम जी का भीम जी को दे दिया गया। और एक कब दिया गया, महाभारत में भी वर्णन है, जब द्रौपदी ने भीम से कहा कि मुझे कमल पुष्प चाहिए पूजा करने के लिए, तो भीम कमल पुष्पों को लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए और वहां पे हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। और हनुमान जी ने उस समय भीम को भगवान राम का ये मूल विग्रह प्रदान कर दिया। अनेक वर्षों तक पांडव इस मूल श्री राम के विग्रह को रखे, उसकी पूजा अर्चना किए। उसके बाद में ये विग्रह उन्होंने उड़ीसा के राजा क्षेमकांत को दे दिया। इस प्रकार मध्वाचार्य ने पूर्व में मूल राम के श्री विग्रह हनुमान एवं भीम के अपने रूपों से रखा था। नरहरि संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहते थे, परंतु मध्वाचार्य ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, अपितु इसकी अपेक्षा अपने निवास लौटकर किसी प्रकार मूल राम के श्री विग्रह को प्राप्त करने के लिए आज्ञा दी। उसके कुछ ही समय पश्चात कलिंग उड़ीसा के राजा ने शरीर छोड़ दिया तथा उनके शिशुपुत्र राजगद्दी पर चढ़ने के लिए अत्यधिक कम आयु के थे। ऐसी अवस्था में परंपरा अनुसार राजकीय हाथी को उत्तराधिकारी खोजने के लिए अपनी सूंड में माला धारण किए भेजा गया। जिन मंत्रियों ने हाथी का निकट से पीछा किया, उन्होंने एक चमत्कारी घटना देखी। राजकीय हाथी ने नरहरि को माला पहनाई तथा इस प्रकार उन्हें कलिंग की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। अब मध्वाचार्य चाहते थे कि ये जो राम जी का विग्रह है, जो पूर्व युगों में मैंने सेवा किया भीम के रूप में, हनुमान के रूप में, मध्वाचार्य कौन है, भीम है और हनुमान जी हैं, अब ये विग्रह वापस मेरे पास आना चाहिए जिससे मैं इसकी पूजा अर्चना कर सकूं। तो नरहरि जो उनके शिष्य थे, संन्यास लेना चाहते थे, मध्वाचार्य ने उन्हें मना कर दिया और अपने निवास लौटकर किसी भी प्रकार से इस मूल श्री राम के विग्रह को प्राप्त करने के लिए आज्ञा दी। अब कुछ समय के बाद भीम ने जिस उड़ीसा के राजा को वह श्री राम जी का विग्रह दिया था, उस उड़ीसा के राजा ने भी शरीर छोड़ दिया। अब उनका छोटा सा पुत्र था, राजगद्दी पर चढ़ने के लिए उसकी आयु बहुत कम थी। तो ऐसी अवस्था में परंपरा अनुसार राजा के जो हाथी होते हैं, उनको उत्तराधिकारी खोजने के लिए सूंड में माला धारण करके भेजा जाता है। अब ये हाथी अपनी सूंड से माला जिस व्यक्ति के गले में डालेगा, उसी को राजा बनाया जाएगा।
तो मंत्री भी पीछे पीछे हाथी के जा रहे थे देखने के लिए कि हाथी किस व्यक्ति के गले में माला पहनाता है। चमत्कारी घटना देखी इन मंत्रियों ने। क्या देखा? राजकीय हाथी ने नरहरि को माला पहनाई। अब नरहरि को कलिंग की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जब मृत राजा के पुत्र 12 वर्ष की आयु के हुए, नरहरि ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। कृतज्ञतावश बालक राजा ने नरहरि को उससे उनके द्वारा इच्छित कोई भी वस्तु स्वीकार करने के लिए कहा। धन, एक राज्य, स्त्रियां अथवा अन्य कुछ भी। नरहरि ने मूल राम के शिव विग्रह को मांगा तथा बालक राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें वह प्रदान कर दिया। उस समय नरहरि मध्वाचार्य के साथ होने के लिए गए, जिन्होंने तब उन्हें नरहरि का नाम प्रदान कर संन्यास आश्रम प्रदान किया। चूंकि उनका प्रचार वेदांत सूत्र पर, उनकी टीका पर आधारित था, मध्वाचार्य ने अधिकतर शिक्षित ब्राह्मणों से वार्ता की, साधारण व्यक्तियों से नहीं। आखिर साधारण व्यक्ति सामान्यतः एक दार्शनिक रूप से विचार नहीं करते, जबकि शिक्षित एवं बुद्धिमान व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो वैदिक साहित्यों के अनुसार पूर्ण सत्य को उचित प्रकार से वर्णित कर सके। अब जब नरहरि को राजगद्दी पे बिठाया गया और इंतजार किया गया कि राजा का पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा तब वो राजा बन सकता है, तो जैसे ही मृत राजा का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो नरहरि ने राजगद्दी वापस उसको सौंप दी और कृतज्ञतावश उस बालक राजा ने नरहरि से कहा कि आप कोई भी इच्छित वस्तु मांग सकते हो मुझसे, धन, राज्य, स्त्रियां, कुछ भी मांग सकते हो। नरहरि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मूल श्री राम का विग्रह चाहिए। तो उस बालक राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह विग्रह नरहरि को प्रदान कर दिया। और तब नरहरि उस विग्रह को लेकर मध्वाचार्य के पास आए और मध्वाचार्य ने तब उनको संन्यास आश्रम प्रदान किया। तो इस प्रकार से मूल श्री राम का जो विग्रह है किस प्रकार से मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ, ये बहुत सुंदर कथा हमने सुनी। अब इसके पश्चात मध्वाचार्य अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष से कुछ चर्चा करेंगे उडुपी में लौटने के पश्चात। वो चर्चा किस प्रकार होती है, कौन से विषय पे होती है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।